Assalamu alaikum, Right. wa rahmatullahi wa barakatuh. And in the name of Almighty God, the merciful and compassionate, Bismillahir Rahmanir Rahim. The translation. My name is Muhammad Salman Khan, and I live in Gonda City, Uttar Pradesh. And I just joined the CSER, Council of Scientific and Industrial Research, as Junior Secretariat Assistant. My qualification is 10 plus 2 from PCB, which is Chemistry and Bio background. But the competition of CSAR, ITR is based on the 10 plus 2 any subject. ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से मेरी पहली मुलाकात या मेरा मेरा पहला इंट्रोडक्शन, आई वाज अंडर Oh, 10, अच्छा आई अच्छा। वाज अंडर 10 एंड आई नो डॉक्टर शाह फैजल सर, Dr. Shah Faisal, the IAS of 2009 batch, and he was the IAS topper, got first rank, and he met Dr. Manmohan Singh sir, who was the honorable PM of India. तो मेरी मुलाकात, मेरी पहचान ज़कात फाउंडेशन से वहां हुई, जहां पर जब मैंने एक फोटो देखी जिसमें डॉक्टर शाह फैजल सर और डॉक्टर मनमोहन सिंह सर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर किसी स्टूडेंट से मिल रहे हैं तो किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर मिल रहे हैं। देन मुझे पता चला कि ये यूपीएससी है, एंड ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी इंशाल्लाह डॉक्टर शाह फैजल सर जैसा बनना है। एंड हाँ, और जो एग्जाम होता है एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पहला एग्जाम होता है जिसे आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, वो है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी पे लेवल 1 होती है और सैलरी 25,000 टू 30,000 वेरिएट करती है हर उसमें, हर सिटी वाइज में वो वेरिएट करती है। बट अगर आप 10th पास आउट हैं, आपने ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और आपकी मिनिमम एज 18 ईयर ओल्ड है, सो तो आप जो है आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और ना ही एसएससी, बल्कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो एसएससी ही कंडक्ट करवाती है, जिसमें मेन रोल है एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीसीएसएल का, एसएससी जो है सीपीओ का, एमटीएस का, सीजीएल का और कांस्टेबल का। और कई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो फेज 11 में आती है। जैसे सपोज दैट कि कई लोग जो है रिटायर हो गए इन बिटवीन अ ईयर, तो उस वक्त वैकेंसीज की जगह फेज 11 आता है, फेज 12 आता है एसएससी का, वहां एक दो 3 4 5 या 100 तक की वैकेंसीज फिल की जाती हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर चांसेस यहाँ के मुकाबले मोर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो फॉर्म किसी को पता नहीं चलते हैं। तो जिनके 80% नंबर आ रहे हैं एसएससी एमटीएस में और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो 70 एंड 75 नंबर ला के वो फेज 11 में या सीपीओ में या कांस्टेबल में या अदर जो एग्जाम होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केंद्रीय विद्यालय, डोगरा रेजिमेंट और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें वो अप्लाई करते हैं और अपेयर होते हैं। और दूसरी बात रही स्किल की, स्किल बेस्ड भी एग्जाम होते हैं। सपोज स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, या जो है सिलाई की कटाई के लिए जो क्या नाम है, जो मल्टी टास्किंग स्टाफ में जो ग्रुप डी के आते हैं, उसमें स्किल बेस्ड भी होता है। सपोज दैट बार्बर का या और भी जो एग्जाम होते हैं वहाँ स्किल मांगी जाती है, तो वहां पर 40% एंड 50% तक के बच्चे, मतलब जो 100 में 50-40 ला रहे हैं, वो सिलेक्शन ले रहे हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये अल्लामा इकबाल साहब की लाइंस है। फॉर्च्यून्स ऑफ स्टेट्स थ्रू इंडिविजुअल पावर रिपेंस ईच मैन वन स्टार ऑफ देयर असेंडेंट डेस्टिनी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सैयद जफर महमूद सर एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं। आप सर, मैं एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सर, मैं लास्ट आपको विजिट किया, मैं अपने भाई को लाया हुआ था, कजिन को। सर, ही वाज अ ही वाज अ प्रिपरेशन फॉर आईटी जेई, वो आईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब आपको देखा, आपके पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी को देखा, तो ही सेड दैट नाउ आई वांट टू बिकम एन आईएएस, नाउ आई वांट टू बिकम एन आईएएस, आईएफएस और आईआरएस। नाउ आई डिडंट गो इन अ इंजीनियरिंग सर्विसेज because I watch Dr. Saab and I read on Wikipedia about him. सो आई थिंक कि सर आप स्टूडेंट से पर्सनली भी मुलाकात करिए, वो और भी ज्यादा सूदमंद और फायदेमंद होगा सर। क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ लाइव या आपसे बात करता हूँ सर, तो मेरा 10 ml ब्लड जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो आप में है सर और कि 10 ml ब्लड इंक्रीज हो रहा है। और जो मेरा भाई था, जो कभी मैं उससे बार बार कह रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करिए, आप जो है यूपीएससी मटेरियल हैं,
लेकिन वो नहीं मान रहा था, वो इंजीनियरिंग सर्विस में आ रहा था, आईईएस में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। बट आपको देखने के बाद सर वो बिल्कुल माइंड चेंज हो गया, माइंड मेकअप हो गया सर। आई और सर ने जैसा कहा, डॉक्टर साहब ने, कि आप जो है अपने अच्छे दोस्तों से दोस्ती करिए, अच्छे लोगों से, और उनके साथ डिबेट करिए, डिस्कस करिए, और जो आपने पढ़ा है उसको दोहराइए। और एक बुक है लूसेंट, लूसेंट जनरल नॉलेज, ये 100 रुपीज की बुक आती है। ये एक बेसिक बुक है जो क्लास 6 के बच्चे से लेकर पीएचडी करने वाले तक बच्चा उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में स्विच करिए, या हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में आइए, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप दोनों ही पढ़िए, क्योंकि दोनों में ही कुछ ना कुछ नया मिलता है। लूसेंट जीके जनरल नॉलेज। और अगर इसके अपर की बात हो तो वो आती है मैकग्रॉ-हिल्स की, जो आती है जनरल अवेयरनेस, जो यूपीएससी, फॉर द यूपीएससी के लिए होती है। ना हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। एंड लास्ट में आपको गांधी जी का तलिस्मान बताना चाहूंगा। तलिस्मान एक पर्शियन वर्ड है, इसको ताबीज कहते हैं। तो गांधी जी ने कहा है कि man often become what he believes himself to be. If he keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On that contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. And last, thanks to all of you. Thanks the Foundation of India. Thanks Dr. Sayyid Zafar Mahmood sir, Atiq sir, वाखरुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन।